खबरों में बात करेंगे नीतीश कुमार की, क्योंकि आखिर ऐसा क्या हुआ कि नीतीश कुमार फिर पलट गए। आखिर वो कौन सा आंकड़ा है, वो कौन सा समीकरण है जिसने नीतीश कुमार से रिवर्स गियर एक बार फिर से लगवा दिया। वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से नीतीश कुमार फिर से अलग हो गए। 19 साल में 8 बार इस्तीफे देकर नीतीश कुमार 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो क्या नीतीश कुमार राम लहर को समझ गए? क्या नीतीश कुमार मोदी लहर को मान गए हैं? रिपोर्ट देखिए। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सियासत में न कोई स्थायी शत्रु है और न ही कोई स्थायी मित्र। यही सियासत का सिद्धांत है, और एक सच ये भी है कि सियासत में कोई सिद्धांत स्थायी नहीं है। बिहार इसका प्रमाण है। इन 9 तस्वीरों को ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, एक बार नहीं बल्कि बार बार देखिए। साल बदलेंगे, तारीखें बदलेंगी, लेकिन कुछ ऐसा है जो कभी नहीं बदलेगा। दरअसल नायक नहीं बदलेगा। 1-2 बार नहीं बल्कि 9 बार नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। यह अलग बात है कि वक्त वक्त पर नीतीश के सहयोगी बदलते रहे हैं। नीतीश ने पाले भी बदले, वादे भी बदले, कस्में भी बदली। नीतीश कुमार कब किससे गलबहियां कर लें, कब किससे दूरियां बना लें, ये कोई नहीं जानता। बिहार की सियासत में रामविलास पासवान और उत्तर प्रदेश की राजनीति में नरेश अग्रवाल को मौसम वैज्ञानिक कहा जाता रहा, लेकिन सियासत का असली मौसम वैज्ञानिक नीतीश कुमार को ही माना जाएगा। बात नीतीश के पलटने, नीतीश के सीएम बनने की भी करेंगे, लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार के सियासी सफर को समझना बेहद जरूरी है। 1977 और 1980 में हरनौत सीट से विधानसभा चुनाव हारे। 1985 में लोकदल के टिकट पर हरनौत से पहली बार विधायक बने। 1989, 91, 96, 98, 99 और 2004 में लोकसभा चुनाव जीते। 1995 में हरनौत से विधानसभा चुनाव लड़ा, इस्तीफा देकर लोकसभा चुनाव लड़े। 2000 में पहली बार सीएम बने। बहुमत नहीं था, इसलिए 7 दिन में इस्तीफा देना पड़ा। 2005 में नवंबर से लगातार मुख्यमंत्री। मई 2014 से फरवरी 2015 तक मांझी सीएम रहे। 2006 में नीतीश कुमार पहली बार एमएलसी बने, 2012 में दूसरी बार और 2018 में तीसरी बार एमएलसी बने। ये बात तो हो गई नीतीश कुमार के सियासी सफर की। अब एक बार जरा फिर से उन तस्वीरों को याद कर लीजिए जो हमने आपको शुरुआत में दिखाई थी। सबसे बड़ी खबर यही है कि नीतीश कुमार 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। सियासत में नीतीश कुमार को पलटी मार कहा जाता है, लेकिन ऐसा क्यों कहा जाता है, उसके पीछे तमाम वजह हैं। 1977 में जनता पार्टी से सियासत की शुरुआत। 1980 में जनता दल सेक्युलर के हो गए। 1985 में लोक दल से पहली बार विधायक बने। 1990 में जनता दल में आ गए। 1990 में लालू के साथ आ गए। इसी साल लालू मुख्यमंत्री बने। 1994 में लालू से अलग हुए, जॉर्ज फर्नांडिस के साथ गए। जनता दल जॉर्ज का गठन किया। 1995 में यही समता पार्टी के रूप में परिवर्तित हो गया। 1996 में बीजेपी से हाथ मिलाया। 30 अक्टूबर 2003 को शरद के साथ जेडीयू बनाई। 2005 में एनडीए की मदद से मुख्यमंत्री बने। 2015 में लालू के साथ गठबंधन किया। 2017 में नीतीश ने फिर पलटी मारी। मध्यावधि चुनाव के बजाय बीजेपी के साथ सरकार बनाई। 2020 में एनडीए के साथ चुनाव लड़ा, गठबंधन तोड़ा और फिर से लालू तेजस्वी के साथ हो गए, और 2024 में अब फिर से एनडीए के साथ। अब इसे नीतीश कुमार का सियासी स्टाइल समझिए या मजबूरी या फिर कुछ और। दरअसल नीतीश कुमार कभी कहीं भी टिककर नहीं रह पाते, ना ही राजनीति में और ना ही सियासी रिश्तों में। दरअसल नीतीश किसी के सगे हैं ही नहीं। हालांकि नीतीश ने जब जब पुराने रिश्तों को खत्म करके नए रिश्ते बनाए, उसके पीछे उनकी अलग अलग वजहें रही। जैसे इस बार ही उन्होंने महागठबंधन ये कहकर तोड़ दिया कि वहां काम करने में दिक्कत हो रही थी। आप नीतीश कुमार की बात भी सुन लीजिए।
अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, सर शपथ कब तो लेंगे सर? इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे, तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी।